Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vidya Guru. तो आज की क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं. इनफैक्ट टॉपिक ना बोल करके ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग एक नई टाइप स्टार्ट करने वाले हैं. वैसे तो ये वाली टाइप हमारी रिलेटेड है रेशियो एंड प्रपोर्शन से. रेशियो वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर की बहुत सारी टाइप्स बनती हैं. एज वाली टाइप भी उसी के अंदर आती है. कॉइन्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सिक्कों से रिलेटेड वो भी वहीं पर देखने को मिलता है. इसके अलावा एक नई और प्लस में बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जिसका नाम है रेस रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि हमारे रेस से रिलेटेड होते हैं, है ना. रेस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे इस वाले टॉपिक से बनते हैं. सो आज की क्लास में हम लोग यही करने वाले हैं कि जब रेस वाले क्वेश्चंस दे रखे हो तो उनको कैसे सॉल्व करना है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, किन किन चीज़ों पर हमें काम करना है, इन सभी चीज़ों को आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं. सो क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले हमें एक दो चीज़ों का ध्यान रखना है. जैसे कि हमारी हर एक क्लास के अंदर हम लोग करते हैं क्या, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले उससे रिलेटेड हमारे कुछ की पॉइंट्स होंगे, हमारा कुछ इंपॉर्टेंट डाटा होगा, उसी का यूज़ करके यानी कि ऐसे हम कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके फिर हमारे कुछ 10 से 11 क्वेश्चंस हैं, बहुत बढ़िया तरीके से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. क्लियर हुआ? एक बारी क्लियर हुई सारी चीजें? फटाफट से बताइए. स्टार्ट कर दिया जाए आज की हमारी क्लास को. बिल्कुल. देखिए, अब बहुत सारे बच्चों का डाउट आया होगा कि मैम ये क्या होते हैं, कौन से क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलेगा, होता क्या है इसके अंदर, क्या नहीं होता. बहुत सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें धीरे धीरे कर करके ही क्लियर होंगी. ठीक है, सारी चीज़ें बिल्कुल धीरे धीरे बहुत स्मूथली हमारी सारी चीज़ें चलने वाली है. बस करना ये है कि चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है, एक एक चीज़ को बहुत अच्छे से सीखना है. ठीक है, सो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास को. यानी कि सबसे पहले क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं उन सब चीज़ों पर थोड़ा सा एक बारी इससे रिलेटेड कुछ इसके की पॉइंट्स पर बात कर ले. ठीक है मैम, एज के क्वेश्चंस रेस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते कैसे हैं, होता क्या है उन क्वेश्चंस के अंदर. देखिए, इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि 3 व्यक्ति हैं वो रेस कर रहे हैं. सर्कुलर फील्ड में भी हो सकता है, लीनियर यानी कि स्ट्रेट भी हो सकता है कि व्यक्ति ऐसे ऐसे रेस लगा रहे हैं, ए ने बी को इतने से हराया, बी ने सी को इतने से हराया, या फिर ए ने ही सी को इतने से हराया. बहुत सारी लैंग्वेज घुमा घुमा करके पूछा जा सकता है. बट बेसिक तो इन सभी चीज़ों के 3 ही पॉइंट है. बेसिकली 3 ही चीज़ों पर हम लोग बात करने वाले हैं जो कि हमारे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमारी बहुत हेल्प करेंगी. ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं, जब टाइम कांस्टेंट होगा उस केस को हम लोग पढ़ने वाले हैं. दूसरी चीज़ की अगर हम बात करें तो जब हमारे पास डिस्टेंस कांस्टेंट है तो उस चीज़ के बिहाफ पर कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है उस चीज़ की बात करेंगे. और तीसरी चीज़ आती है जब कोई भी व्यक्ति नहीं जीतता, जिन दोनों में कंपटीशन है उन दोनों में एक तरह से बोल सकते हैं ड्रॉ हो गया, इस टाइप की चीज़ें जिसको बोलते हैं हम लोग बोलते हैं डेड हिट, वो वाले क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे. सो सबसे पहले मैं सारी चीज़ों को धीरे धीरे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि कहीं पर कोई भी दिक्कत ना आए. ठीक है, सबसे पहला केस हम लोग लेकर के चलते हैं जब टाइम कांस्टेंट हो, है ना. सो मैं लिख देती हूँ व्हेन टाइम इज कांस्टेंट, व्हेन टाइम इज कांस्टेंट या फिर मैं बोल दूँ सेम, है ना. कांस्टेंट या फिर मैं बोल दूँ सेम. मैम कांस्टेंट का मतलब ही तो सेम होगा ना. यहाँ पर कैसे, क्या मतलब हुआ, सारे के सारे क्वेश्चंस का जवाब मिलेगा. बस ध्यान से वीडियो को देखते रहना, प्रॉपर शांति से बैठ करके 2 मिनट बात को ध्यान से सुनना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, मैंने बोला है जब टाइम जब हमारे पास में कांस्टेंट होगा, इसका मतलब इस टाइप से क्वेश्चन होगा कि ए जो है वो बी को 200 मीटर से हराता है, बी जो है वो सी को 300 मीटर से हराता है. इस टाइप से हमें क्वेश्चन दे रखा होगा, है ना. इस फॉर्मेट में क्वेश्चन दे रखा होगा. कैसे सॉल्व करना है ध्यान से देखेंगे. जैसे मैंने बोल दिया ए जो है वो बी को 200 मीटर के गैप से हराता है. ठीक है, और 50 मीटर के गैप से हराता है और 100 मीटर की पूरी रेस है. इसका मतलब जब इसने पूरा 100 मीटर ट्रेवल किया होगा तब तक इसने केवल और केवल 50 मीटर ट्रेवल किया होगा. या फिर इसी चीज़ को मैं थोड़ा सा डायग्राम की हेल्प से बता दूं. अगर इसी चीज़ को हम लोग डायग्राम की हेल्प से देखें तो देखिए यहाँ से मान लो रेस स्टार्ट हुई और यहाँ पर रेस खत्म हुई. ठीक है, दोनों ने स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका सेम ही रहेगा ना. स्टार्टिंग पॉइंट तो ए का भी यहीं से है और बी का भी यहीं से है. इसका मतलब जब ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर ट्रेवल कर लिया था, जब ए ने पूरा का पूरा 100 मीटर ट्रेवल किया था, मैं इसको दोबारा से ही बना देती हूँ. ठीक है,
यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ पर रेस खत्म हुई। जब इसने पूरा का पूरा यहाँ स्टार्ट होकर के पूरा का पूरा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया था, उस टाइम तक जो बी है उसने केवल और केवल बी ने केवल और केवल उस टाइम तक 50 मीटर डिस्टेंस ही ट्रैवल किया था। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई? दोनों का टाइम तो सेम ही है, टाइम तो सेम है ना। मैंने बोला जब ए ने पूरा 100 मीटर ट्रैवल कर लिया तब बी ने ऐसा किया। जब और तब का कॉम्बिनेशन है, इसका मतलब सेम टाइम की बात हो रही है। जैसे मैं बोल दूं कि जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मेरी बहन उठती है, मतलब वही फिक्स टाइम है। जैसे मान लो मैं 9 बजे स्कूल जा रही हूँ, ठीक है, मैंने बोला है जब मैं स्कूल जाती हूँ तब मेरी बहन उठती है, इसका मतलब मैंने 9 बजे का टाइम है मेरा स्कूल जाने का, तो 9 बजे मैं स्कूल जाती हूँ और 9 ही बजे मेरी बहन उठती है, इसका मतलब टाइम तो सेम है। तो जब भी हमें जब और तब का कॉम्बिनेशन मिले, इसका मतलब कांस्टेंट टाइम है, वहां पर हमारे पास में सेम टाइम की बात की गई है। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो ए से स्टार्ट हुआ, ये था हमारे पास में स्टार्टिंग पॉइंट, ये था हमारे पास में एंडिंग पॉइंट, ठीक है। ए ने जब तक बी वहां तक गया है एंडिंग तक, उसने पूरा 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, बट बी ने केवल और केवल 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब टाइम कांस्टेंट है। और फॉर्मूला होता है मैम, फॉर्मूला होता है हमारे पास में टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, या फिर मैं लिख दूँ इसी चीज़ को, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। और मैंने बोला है डिस्टेंस कांस्टेंट है, सॉरी टाइम कांस्टेंट है, इसका मतलब टाइम को हटा दो, टाइम कांस्टेंट है मतलब टाइम को हटा दो। बची हुई दोनों चीज़ों में हमें चेक करना है कौन सा रिलेशन है, स्पीड बराबर है डिस्टेंस के, इसका मतलब इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन है। समझ आया? दोनों के अंदर डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब होता है जो वैल्यू हमारे पास में स्पीड की होगी वही वैल्यू डिस्टेंस की होगी, और जो वैल्यू डिस्टेंस की होगी वही हमारे पास में स्पीड की होगी। क्लियर हुआ? जैसे कि इस वाले एग्जाम्पल के अंदर हमें दे रखा था कि ये इतने मीटर जाता है तब तक ये इतने मीटर जाता है, इसका मतलब मैम ये हमें डिस्टेंस का रेशियो दे रखा था, है ना, डिस्टेंस का रेशियो दे रखा था, ठीक है। तो मैं बोलूंगी इसकी स्पीड का रेशियो भी यही आएगा, कितना, 100:50, या फिर इसको काट करके लिख सकते हैं कितना, 2:1, ठीक है। ये क्या आएगा हमारे पास में, सेम यही हमारे पास किसका रेशियो आएगा मैम, यही हमारे पास में स्पीड का भी रेशियो आएगा। समझ आई बात? सबसे पहला केस एग्जाम्पल की हेल्प से भी बताया है, डायग्राम की हेल्प से भी बताया है, और प्रॉपर सारी चीजें विद फॉर्मूला लिख करके किसमें कौन सा रिलेशन बनेगा, क्यों बनेगा, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके बताई हैं। आई होप सबको क्लियर हुआ होगा, आई होप सबको सारी चीजें, यानी कि फर्स्ट वाला केस जितने भी बच्चे देख रहे हैं क्लास को, सबको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। फर्स्ट केस क्लियर हुआ, इतना मैं मान करके चल लेती हूँ, ठीक है। अब ऐसे ही सीखते हैं हम लोग दूसरे वाला केस। दूसरे वाला केस आएगा हमारे पास में, इसको मैं नाम देना चाहूंगी जब डिस्टेंस बराबर दे रखा है ना, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, ठीक है, व्हेन डिस्टेंस इज सेम, या फिर इसको मैं बोलना चाहूंगी कांस्टेंट, सेम और कांस्टेंट, है ना। अब मैम ये कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट का मतलब वो चीज़, कांस्टेंट का मतलब ऐसी वैल्यू जिसका कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जिसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उस चीज़ को बोलेंगे कांस्टेंट, या फिर अपनी लोकल लैंग्वेज में बोल लेते हैं सेम, है ना। हमें कांस्टेंट, वोंस्टेंट, डायरेक्ट रिलेशन, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये इतने भयंकर वर्ड समझ नहीं आते, तो हम लोग ईजी जो वर्ड होते हैं, यानी कि जो लोकल लैंग्वेज में कैसे इन वर्ड्स को तोड़ मरोड़ करके बोल सकते हैं, मैं वैसे भी बताने की कोशिश करूंगी। क्लियर हुआ? इसने बोला है जब डिस्टेंस हमें सेम दे रखा हो, मैं इस चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ठीक है। मैम डिस्टेंस सेम कैसे दे रखा होगा? देखिए हम ना रेस दो तरीके से जीत सकते हैं। एक तो जो पहले वाला केस बना था कि जब हमें टाइम कांस्टेंट दे रखा है कि एक व्यक्ति ने रेस खत्म कर दी इतनी देर में, दूसरा व्यक्ति आधे ही रास्ते पहुंचा या फिर उससे मतलब पीछे है। दूसरा केस आता है टाइम से रिलेटेड, जो मोस्टली हमारे रेस के जो टूर्नामेंट्स बोल सकते हैं, शायद से टूर्नामेंट ही बोलते हैं, जो हमारे रेस के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो उसमें यही वाला केस काम आता है जब डिस्टेंस सेम होगा, है ना। ऐसे थोड़ी ना एक व्यक्ति जीत गया तो वो रेस खत्म हो गई, ऐसा नहीं होता। हर एक व्यक्ति रेस खत्म करता है, हर एक व्यक्ति अपना पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रैवल करता है और लास्ट में उनका टाइम नोट किया जाता है। याद करो, कोई व्यक्ति भाग रहा है, किसी भी अपने रनर किसी भी एथलीट को सोच सकते हैं जो कि रनिंग करता हो
याद करो, ऐसे किया जाता है, उस व्यक्ति ने अपना क्रॉस कर लिया, उसका टाइम नोट करके लिख लेते हैं, दूसरे व्यक्ति ने क्रॉस किया, उसका टाइम नोट करके लिख लिया जाता है, फिर तीसरा चौथा। इस टाइप से क्या जाता है, मतलब हर एक व्यक्ति ने, जितने भी व्यक्ति रेस में है, हर एक व्यक्ति ने पूरा का पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसका मतलब सबका डिस्टेंस बराबर है। रेस अगर 1000 मीटर की थी और रेस में पार्टिसिपेट करने वाले 5 लोग हैं, इसका मतलब 5 के 5 लोगों ने वो कंप्लीट रेस कंप्लीट करी है, वो 1000 मीटर का डिस्टेंस पांचों लोगों ने कंप्लीट किया है। तो ये केस आएगा जब हमारे पास में डिस्टेंस सेम है या फिर कांस्टेंट है। इस केस में क्या करना है, इस केस में देखो मैं बता देती हूँ क्या करना है। फॉर्मूला चलो मैं एक बार ये ना एग्जांपल की हेल्प से ही बता देती हूँ इसको भी। चलो 2 व्यक्ति हैं हमारे पास में, ये हो गया ए, ठीक है, ये हो गया बी। इसने अपनी 1000 मीटर की रेस कंप्लीट करी, तब तक ये सिर्फ, अच्छा टाइम की बात कर रहे हैं ना, पर मैं इसको ना उसके डिस्टेंस के फॉर्मेट में ही लेकर के चलती हूँ। सबसे पहले जब तक इसने 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तब तक इसने 800 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। ये बात बिल्कुल ठीक है, ये बात बिल्कुल ठीक है। अब हम इस चीज़ को टाइम के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना चाहें तो देखो, मैंने बोला है डिस्टेंस सेम है, ठीक है मैम। देखिए फॉर्मूला बनता है हमारे पास में स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय में टाइम, ठीक है। मैंने क्या बोला है, डिस्टेंस हमारे पास में सेम है, तो जो चीज़ सेम है, जो कांस्टेंट है, उसको हटा दो। बची हुई चीज़ के अंदर हमें इन्वर्स रिलेशन लगाना है। स्पीड और टाइम में उल्टा रिश्ता। मैम अब ये इन्वर्स रिलेशन क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है उल्टा कर दो। उल्टा कर दो मतलब क्या, मैं बता देती हूँ। जैसे देखो इसको अगर मैं रेशियो के फॉर्म में लिखूँ तो देखो 2 जीरो से तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल, ठीक है। इसके अलावा देखिए ये जाएगा 5 पर और ये जाएगा हमारे पास में 4 पर। ये किसका रेशियो है, डिस्टेंस का। ये किसका, अच्छा टाइम के फॉर्मेट में बात करें ना, ये टाइम का लेकर के चलेंगे हम लोग। टाइम के फॉर्मेट में बात हो रही है तो हम लोग इसको टाइम के फॉर्मेट में लेकर के ही चलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं बोल दूं इस व्यक्ति ने अपनी रेस कंप्लीट करी थी 50 सेकंड में और इस व्यक्ति ने कंप्लीट करी थी 40 सेकंड में। ये दे रखा है इनका टाइम का रेशियो। तो हमारे पास स्पीड का रेशियो क्या बनेगा, स्पीड का रेशियो हो जाएगा मैम इसका उल्टा, यानी कि 4:5। 4:5 ये था हमारे पास में केस नंबर 2, जब हमारे पास डिस्टेंस सेम या फिर मैं बोल दूं कांस्टेंट दे रखा हो। आई होप 2 केस बताए हैं, दोनों के दोनों केस बहुत अच्छे से हर एक बच्चे को क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ, चलिए बिल्कुल ये वाली जो चीज़ है ये हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी लगाते हैं। जब दूरी बराबर दे रखी हो उस केस में टाइम का इन्वर्स सीधा हमारे पास में स्पीड का रेशियो आ जाता है। सो वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी पड़ता है। वही ट्रिक, वही कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर भी यूज होने वाला है। क्लियर हुआ, चलिए फिर इसी कॉन्सेप्ट पर रिलेटेड एक और इसका तीसरा केस आता है, मैं यहीं पर बता देती हूँ। तीसरा केस बस हमारे पास में ये है कि जब कोई भी विनर नहीं होता उस केस में बोलेंगे हम लोग क्या हुआ है, डेड हिट, है ना। उस केस को बोलते हैं क्या रहेगा, डेड हिट। बस यही 3 केस है, इसी के बिहाफ पर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस पर आए उससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी। क्वेश्चंस इस टाइप से हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि मैं बोल दूं कि 3 व्यक्ति हैं ABC, ठीक है। ए बी 1000 मीटर की रेस है, ठीक है, 1000 मीटर की रेस है। मैंने बोला है ए बी को 100 मीटर से हराता है, तो मैम इसने 1000 मीटर ट्रेवल किया होगा, तब तक इसने सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर ट्रेवल किया होगा, है ना। मैं बोलूँगी बी सी को 200 मीटर से हराता है, बी सी को 200 मीटर से हराता है, तो तुम लोग करोगे मैम इसने 900 किया है, 200 मीटर से हराया है, मतलब इसमें से 200 घटा दो, आएगा 700। और क्वेश्चन ने पूछ रखा होगा हमसे ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। आप लोग कैसे करोगे इसको, मैम देखिए 2 जीरो से 2 जीरो हर जगह पर कैंसिल, आंसर आएगा 10:9:7। और फिर ढूंढोगे कि ये क्वेश्चन में है कहाँ, ये रेशियो आखिर ऑप्शन में कहाँ पर दे रखा है। फिर एक गलती से ऑप्शन दे रखा होगा नन ऑफ द अबव, उसको टिक कर दोगे और अपना 1 नंबर गवा दोगे। करना क्या है, इसी चीज को बहुत प्यार से करना है, इसी चीज को बहुत ध्यान से सीखना है, ठीक है। हर एक बच्चा जब भी फर्स्ट टाइम इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए उठाता है, ये गलती तो 100% करता है। सो थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखना है। इसने देखिए बोला था तो 1000 मीटर की रेस है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। 1000 मीटर की रेस में
ए बी को 200 मीटर से हराता है, अगर इसने 1000 मीटर ट्रैवल किया है तो ये इससे 200 मीटर कम ट्रैवल करेगा, यानी कि 800 ट्रैवल किया होगा। अब मैं बोल रही हूँ, अब मैं, अच्छा 300 बोला था ना, सॉरी 300 बोल रखा था, मुझे ध्यान नहीं रहा डाटा क्या बोला था। चलिए, फिर बोला था बी जो है वो सी को, बी जो है वो सी को कितने मीटर से हराएगा, 200 मीटर के गैप से हराएगा। फिर से 200 मीटर का गैप दे रखा है, इसका मतलब बी तो उस टाइम तक पूरे के पूरे 1000 मीटर पर पहुंच गया होगा ना, उसके बाद 200 से हराया है, मतलब यहां से आएगा बी रेशियो सी की वैल्यू 1000 रेशियो 800। क्लियर हुआ? मैं यहां पर मेंशन कर देती हूँ, डाटा क्या दे रखा था कि ए बी को हराता है 300 मीटर के गैप से, ठीक है, और फिर बी ने सी को हराया है 200 मीटर के गैप से। इस टाइप से क्वेश्चंस, इस फॉर्मेट में क्वेश्चंस हमें दे रखे होंगे नॉर्मली, ठीक है। मोस्टली हर एक क्वेश्चन में, जैसे रेशियो वाली चीज में नहीं सिखा रखा है मैंने आप लोगों को कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू, जैसे मान लो ए और बी की 2-3 दे रखी है और इसकी दे रखी है 1:4, तो जो जगह खाली है वहां पड़ोसी सेट करते हैं, है ना, और जैसे फिर करते हैं। मोस्टली रेशियो के क्वेश्चन में ये वाली चीजें हमें करनी पड़ती हैं, सो उसी चीज पर ये बेस्ड है। मोस्टली रेस के क्वेश्चंस में ये सबको अपनी अपनी जगह पर बिठाना, सबकी प्रॉपर वैल्यू फिट करना, हर एक की एक एग्जैक्ट वैल्यू निकालना, ये चीज तो हमें मोस्टली हर एक क्वेश्चन में करना ही पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलिए अब क्या करना है, अब क्या करना है, वही रेशियो वाली चीज, जो जगह खाली है वहां पड़ोसी बिठा दो, या फिर इसको पहले ना थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहां से थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए, 2 जीरो से यहाँ की 2 जीरो कैंसिल, यहाँ की 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, यहाँ आएगा मैम 10, यहाँ पर कैसे आएगा, 7 ही आएगा। क्यों आएगा? जस्ट अभी सिखाया था रेशियो में, फिर से रेशियो में करते हैं ना कब्जा करने वाला केस, कि जो जगह खाली है वहाँ उसके पड़ोसी का ही कब्जा करवा दो कि हाँ मेरे साइड वाली जगह भी मेरी ही है, उस टाइप से कराना है, ठीक है। यहाँ देखिए कितना आएगा हमारे पास में 1000, यहाँ सॉरी 100, और यहाँ से बनेगा हमारे पास में 70, और यहाँ से बनेगा 56। अब रेशियो रखा है तो रेशियो निकाल दो। कुछ और पूछ रखा है कि ए बी को कितने मीटर से हराएगा, या फिर बी सी को कितने मीटर से हराएगा, या फिर ए सी को कितने डिस्टेंस से हराएगा, जो भी चीज पूछ रखी है हम उसका एज यूजुअल आंसर कर देंगे। इतना सबको क्लियर हुआ? मुझे फटाफट से बता दो, क्या यहाँ तक का हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर है? इतना मैं उम्मीद रखती हूँ कि जितना डिटेल में बताया है, आई होप इससे ज्यादा डिटेल में नहीं बताया जा सकता ये वाला कॉन्सेप्ट। जितने डिटेल में बताया है सभी लोगों को बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ, और हाँ जो जो चीजें बताई है इन्हीं के बिहाफ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, इन्हीं का यूज करके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सो आई होप बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो क्वेश्चंस मत करना, एक बारी वीडियो को थोड़ा सा पीछे जरूर कर लेना, पीछे करके दोबारा से चीजों को सीखना, उसके बाद क्वेश्चंस पर आना। अदरवाइज ना एक अजीब सी खिचड़ी पक जाएगी दिमाग में, उल्टा डिमोटिवेट हो जाओगे कि हमसे तो बन ही नहीं रहा है क्वेश्चन, क्योंकि चीजें अच्छे से पकड़ में आया नहीं, कॉन्सेप्ट अच्छे से हमने पकड़ा नहीं, उससे पहले पहुंच गए हम लोग क्वेश्चंस पर, तो वहां थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। सो जब खुद से कॉन्फिडेंस हो जाए कि हाँ मुझे पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद ही क्वेश्चंस पर आना, ठीक है। सो हम लोग चल लेते हैं अभी क्वेश्चंस पर, और हाँ क्वेश्चंस पर चले उससे पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, एक बार फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। चलिए बात करें हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अभी जो भी चीजें पढ़ रखी हैं सारी चीजें इसमें एज यूजुअल देखने को मिलेंगी, सो फटाफट से आंसर करना है बिना डरे, है ना। थोड़ा सा ये वाला टॉपिक हार्ड पड़ता है मैं मानती हूँ, बट हाँ थोड़ा सा माइंड को स्टेबल करके स्मूथली क्वेश्चंस को सॉल्व हम लोग कर लेंगे। इसने बोला था ए 1500 मीटर की दौड़ में, टोटल दौड़ कितने की है 1500 की, ए बी को 300 मीटर और सी को 500 मीटर से हराया है। क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजमेंट है, ध्यान रखना। अभी तुम बोलोगे मैम आपने तो ऐसे सिखाया था ए बी को इतना, चलो मैं तब तक ना 1-2 क्वेश्चन वैसे ही करा देती हूँ, तुम लोग कंफ्यूज ना हो जाओ, है ना। मैं 1-2 क्वेश्चन वैसे ही करा देती हूँ, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैं बोल दूं कि ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना, ये हो गए हमारे पास में ए बी और सी, ठीक है। टोटल रेस दे रखी है इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने कि 1000 मीटर की रेस है, 1000 मीटर की रेस है, और मैं बोल दूं ए बी को 200 मीटर से हराता है, ठीक है, 200 मीटर से हराता है, और बी सी को 100 मीटर से हराता है। सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से आएगा हमारे पास में कि ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू कितनी आएगी, और दूसरा
दूसरा क्वेश्चन मैं यहीं से निकालना चाहूँ तो मैं पूछना चाहूँगी कि ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ठीक है, ए सी को कितने मीटर से हराएगा, कितने मीटर से हराएगा। ये बेसिकली दो क्वेश्चंस है। ठीक है, ये बेसिकली दो क्वेश्चंस है। ये थोड़ा थोड़ा स्टेप वाइज ही तो आगे बढ़ेंगे, डायरेक्ट उस क्वेश्चन को करती है अगर मैं सिखाती तो मोस्टली बच्चे तो कंफ्यूज होकर के बैठ जाते हैं। सो उससे पहले एक बार इस वाले क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वहां पर वापस उस वाले क्वेश्चन पर हम लोग पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए मैंने बोल दिया 1000 मीटर की रेस है, इसका मतलब ए ने अपना पूरा 1000 मीटर ट्रेवल किया है। ए ने अपनी रेस का पूरा 1000 मीटर भाग करके कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद बोला है ए बी को 200 मीटर से हराता है, इसका मतलब बी उस टाइम पर कितना आया होगा, सिर्फ और सिर्फ 800 मीटर आया होगा। क्लियर। अब ए की बात नहीं कर रखी, ए को साइड में कर दो। अब सिर्फ दो बंदों में कंपटीशन है, ऐसे ही तो होता है ना, जैसे एक लूडो खेलते हैं हम लोग तो क्या करते हैं, जैसे 4 बंदे हैं, मान लो मेरी रेड वाली गोटी है, मैंने अपनी चारों गोटी उसके अंदर डाल दी जो विनिंग पॉइंट होता है। उसके बाद क्या करते हैं, आप साइड में हो जाओ, हम 3 बच गए। अब हम तीनों के बीच में कंपटीशन है ना, रेड के अलावा जो 3 बच गए, ब्लू येलो एंड ग्रीन, उन तीनों में कंपटीशन बच जाता है। फिर एक जीत जाता है, उसको साइड में करके 2 में कंपटीशन बच जाता है। सेम चीज हमारे पास में रेस में होती है। सबसे पहला बंदा जीत चुका है, उसने अपना 1000 पूरा कर दिया, उसको साइड में कर दो। अब कंपटीशन बचा है 2 लोगों में, बी में और सी में। इन दोनों पर बात करते हैं। जब बी ने पूरा 1000 मीटर ट्रेवल किया होगा, बी अपना 1000 कंप्लीट कर पहुंच गया होगा, तब तक ये 100 मीटर पीछे था। इसका मतलब इसने सिर्फ और सिर्फ तब तक 900 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया था। समझ आया? चलिए बहुत सही है। अब देखो करना क्या है, जो भी जगह खाली है वहां उसका पड़ोसी सेट करेंगे। सबसे पहले तो रेशो को थोड़ा सा छोटा कर लें ताकि हमें काटने पीटने में कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो। यहाँ आएगा 10। ठीक है, चलिए यहाँ से कितना बनेगा 100, यहाँ से आएगा 80 और यहाँ से बनेगा 9 8 72। ठीक है, रेशो में करेंगे, इसको थोड़ा सा और काट देंगे। यहाँ से रेशो तो बहुत इजीली आएगा हमारे पास में, कितना 100 रेशो 80 रेशो 72 दे रखा है। इसको थोड़ा सा और काट लो, इसको थोड़ा सा 2 से काट लेते हैं, बहुत इजीली बहुत स्मूथली इस चीज़ को तो हम लोग कर लेंगे, है ना। या 4 से ही कर लेते हैं, सीधा हम इसको 4 से ही काट लेते हैं। 4 से भी तो जाएगा ना, 4 से जाएगा 25 पे, 4 दूनी 8 और 0, 4 से जाएगा 1 पे और 4 8 32। यानी कि ये तो आ गया मैम हमारे पास में रेशो। पहला और बहुत इजी क्वेश्चन तो खत्म हो गया, उसको कर दो साइड में। सेकंड चीज पर अगर हम बात करें, अब देखना ध्यान से, इस चीज को मैं यहीं तक रखती हूँ। चलिए, अब पूछ रखा है कि मैम जो ए है उसने सी को कितने से हराया, तो क्या करेंगे, इन दोनों का हम लोग डिफरेंस ले लेंगे। आंसर आएगा 28। ढूंढते रहोगे 28 कहाँ है, अगर ऑप्शन में मिल गया तो टिक कर दोगे और बहुत खुशी से अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाओगे। बट हाँ, अगर ये 28 ऑप्शन में नहीं मिला फिर क्या करोगे, फिर दिक्कत आएगी। देखिए एक्चुअली ऐसे नहीं करना है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं करना है। क्यों मैम, दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है, चलो तुम्हारी मान ली कि यहाँ से आंसर आएगा 28। ठीक है, इसी अगर यही मतलब कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हो तो ये चीज तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल होनी चाहिए। जब 25 में से 18 जाएगा, जब 25 में से 18 जाएगा, मैं यहाँ पर ऐसे लिख देती हूँ, तो यहाँ से तो 7 आंसर आएगा। फिर राइट आंसर आप 28 को मानोगे या फिर 7 को मानोगे, यहाँ पर फिर से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसका मतलब कोई स्टेबल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसे तो कितना ही रेशो को छोटा कर सकते हैं, कितना ही बड़ा कर सकते हैं, ऐसे तो बहुत वैल्यूज जो है हमारी वेरी करेंगी। यानी कि हमें करना क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। क्वेश्चन की पहली लाइन में ही बोल रखा है कि रेस कितने की है, 1000 मीटर की है। रेस कितने की है, 1000 मीटर की है। मतलब ना ही तो हमें ये वाली वैल्यूज लेनी, ना ही हमें कटने के बाद जो रेशो छोटा हो गया वो वाली वैल्यूज लेनी। हमें लेना क्या है, हमें वो वाली स्टेबल वैल्यूज लेनी है जब उन्होंने अपनी रेस कंप्लीट की होगी। यानी कि मुझे इस 100 को कितने में कन्वर्ट करना है, 1000 में। क्या करूं मैम, आप इसकी 10 से गुना करा दो, है ना, आप इसकी 10 से मल्टीप्लाई करा दो, तो सेम प्रोसेस तो इसके साथ में भी होगा, सेम चीज तो हमें इसके भी साथ में करनी पड़ेगी। यानी कि यहां से आएगा 1000 और यहां से आएगा कितना, 720। अब लेंगे इनका डिफरेंस
इतने टाइम से सोच रहे थे ना कि किसका डिफरेंस लेना है, अब लेंगे हम लोग इन दोनों का डिफरेंस। आंसर बनेगा हमारे पास में कितने का, 280 का। यही हमारा यहाँ से राइट आंसर बनेगा। आई होप जो प्रॉपर बेसिक बोल सकते हैं, मैं थोड़ा सा साइड में हो जाती हूँ ताकि जिसको स्क्रीनशॉट लेना आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको। इसका मतलब जिस किसी को भी चलिए, इसका मतलब कि जो बिल्कुल बोल सकते हैं ना प्योर बेसिक है ना, रेस वाले क्वेश्चंस का जो प्रॉपर बेसिक है वो आई होप हर एक बच्चे को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं उन क्वेश्चंस की तरफ जहां पर की दिक्कत बन रही थी, जहां पर की थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी। बट हाँ, उससे पहले एक क्वेश्चन और मैं आप लोगों को एज अ होमवर्क क्वेश्चन देना चाहूंगी, और जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे हर एक बच्चे को उस वाले क्वेश्चन का आंसर कॉमेंट सेक्शन में जरूर करना है। इतनी बात मेरी सबको माननी पड़ेगी, ठीक है। मैं क्वेश्चन दे देती हूं, देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन है कि रेस है आपकी टोटल रेस है आपकी टोटल 1500 मीटर की, ठीक है। और इसमें मैंने दिया है क्या, ए है, बी है और सी है, ठीक है। मैंने बोला है ए बी को 200 मीटर से हराता है, और जो बी है वो सी को हम लोग लिख लेते हैं 150 मीटर से हराता है। और मैंने पूछ रखा है एट द एंड में कि ए ने बी को, है ना, ए ने बी को कितने मीटर से हराया है, कितने मीटर से हराया है, मीटर से हराया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, हराया है, ठीक है। जो अभी कराया था ना, जो जस्ट अभी कराया था, सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी है। जितने भी बच्चे क्लास को देखेंगे हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए, इतनी बात मेरे भी याद रखना, ठीक है। चलिए अब मैं करा देती हूँ। अब थोड़े से नहीं, थोड़े बढ़िया से लेवल के क्वेश्चंस हैं। हो सकता है बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को देख करके डर जाएं, बट हाँ, जब मैं क्वेश्चन को करा रही हूँ तो वो वाली दिक्कत तो नहीं आने दूंगी कि क्वेश्चन पल्ले ही नहीं पड़ रहा, आउट ऑफ रेंज है, हमारे दिमाग में समझ ही नहीं आ रहा, वो दिक्कत तो नहीं आएगी। चलिए इसने बोला है सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर एक ए 1500 मीटर की दौड़ में ए ने बी को 300 मीटर से और सी को 500 मीटर से हराया है। गौर करना, लाइन के ऊपर जो दी रखी है समझने की कोशिश करना। इसने बोला है ए हो गया, बी हो गया और सी। रेस कितने की है, 1500 मीटर की, यानी कि ए ने तो अपना 1500 पूरा किया है, वो बात तो मैम आपकी बिल्कुल ठीक है। इसने बोला है ए ने बी को 300 मीटर से हराया है। इसका मतलब जब ए ने पूरा 1500 कंप्लीट किया होगा तब बी कहाँ पर होगा मैम, 1200 पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये तो ठीक है। उसने बोला है वह सी को इतने मीटर से हराया है। किसने हराया है, ए ने। यही चीज थी जो मैं बोल रही थी, थोड़ा सा ध्यान देना है। किसकी बात चल रही है, ए की ही बात चल रही है। अभी तक जो हमने एग्जाम्पल्स किए थे उसमें ये था कि ए ने बी को हराया और बी ने सी को हराया, ऐसे ऐसे इतने इतने मीटर के गैप पर। बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। इसमें बोला है ए ने बी को हराया इतने मीटर के गैप से और ए ने ही सी को हराया है 500 मीटर के गैप पर। इसका मतलब सी उस टाइम पर कितना रहा होगा, 1000 मीटर पर रहा होगा। इतना सबको क्लियर होगा, इतना मैं मान करके चलती हूँ। क्लियर हुआ। उसके बाद बोला है बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि सी 100 मीटर से 1000 मीटर की दौड़ जीत जाए। किसकी बात है, सिर्फ और सिर्फ बात किसकी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ बी और सी की। मतलब मैम आप ए को अब हटा सकते हो, ए का कोई काम नहीं है, जितना इससे काम बनता था हम लोग ले चुके हैं। बात चल रही है बी की और सी की। क्या बात चल रही है देख लेते हैं। बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे, शुरुआत दे ये मतलब ये क्या मतलब होता है, शुरुआत दे का मतलब होता है, कभी किया भी होगा बचपन में कि तू भाग उसके बाद मैं भागना स्टार्ट करूंगा, है ना। रेस में भी ऐसे ही होता है, कोई दूसरा बंदा भागना स्टार्ट करता है उसके बाद पीछे वाला भागता है, होता है शुरुआत देना। कि मैंने मान लो मैं किसी के साथ में रेस कर रही हूँ, मैंने दूसरे वाले को बोला कि चल ठीक है तू मेरे से आगे खड़ा हो जा, तो मेरे से 50 मीटर आगे जाकर के खड़ा हो जा, जैसे ही स्टार्ट होगी रेस तू वहां से भागियो, 50 मीटर आगे से मैं पीछे से भागूंगा, उसके बाद भी मैं तुझसे जीत सकती हूँ। इस टाइप का थोड़ा सा कंपटीशन टाइप से कभी बचपन में किया होगा, याद करो, वही चीज ये है। तो जितने मीटर आगे मैंने दूसरे वाले व्यक्ति को खड़ा किया है वो मैंने उसको एक तरह से शुरुआत दे दी, कितने मीटर की, जितना मीटर का हमारे दोनों के बीच में गैप है। समझ आया, शुरुआत देने का मतलब क्या है, वही चीज क्वेश्चन
क्वेश्चन ने बोल रखी है। ठीक है, इसने बोला है बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दे ताकि सी 100 मीटर से 1000 मीटर की दौड़ जीत जाए। मतलब ऐसे कितने मीटर की शुरुआत दे कि जब सी पूरा 1000 मीटर पर पहुंचे तब बी सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर पर पहुंचे, है ना। बी सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर पर पहुंचे, ऐसा कितने मीटर का उसको शुरुआत दिया जाए, ये वैल्यू हमें निकालनी है। करें क्या करना ये है कि हमारे पास रेस कितने की है, रेस कितने की 1000 की, यानी कि हमें इसको कुछ ना कुछ करके 1000 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब मैं 1200 के साथ में क्या करूं, मैं 1200 के साथ में कौन सा ऑपरेशन लगाऊं, किससे गुना किससे भाग में आखिर क्या करूं कि मेरे पास वैल्यू 1000 के टर्म्स में आए। देखो करना क्या है, दोनों का रेशियो लिख लो, 1200 रेशो 900। ठीक है, यहाँ से 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ से जाएगा 3 से 4 पे, ये जाएगा 3 पे। बेसिकली मैं 4 के साथ ऐसा क्या करूं कि मेरे पास 3 बन जाए। मैम आप 4 की 3 से गुना कर दो और 4 से भाग कर दो, आपके पास 3 बन जाएगा। इसका मतलब हमारे पास वो वैल्यू मिल गई जिससे कि मुझे गुना और भाग करना पड़ेगा। वो वैल्यू है 3/4। वो वैल्यू जिससे मुझे गुना या भाग जो भी करना पड़ेगा वो वैल्यू है आपकी 3/4 से आपको गुना करनी पड़ेगी, तभी आपके पास 900 आ सकता है। कैसे करके देख लेते हैं। 3/4 था, याद रखना, ठीक है। 1200 की किससे करानी है, 3/4 से। देख लेते हैं 4 से कटेगा कितने पे 3 पे, 3 तिया 9 और 00 आ रही है। इसका मतलब ये 3/4 हमारे काम की चीज है। इसको किससे कराया हमने, 3/4 से हम गुना कराएंगे 1200 को, तब 900 आएगा। इसका मतलब यहाँ जो वैल्यू है उसकी भी 3/4 से हमें गुना करानी पड़ेगी। 1000 की भी मुझे 3/4 से गुना करानी पड़ेगी। 4 से कटेगा 25 पर 1 0, 25 या 75 और 1 0, यानी कि यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कितनी बनेगी हमारे पास में, यहाँ वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 750। इसका मतलब हमारा आंसर कितना बनेगा, आंसर कितना बनेगा यहाँ से हमारे पास में। आंसर को छोड़ो, एक बार मैं ना डायग्राम की हेल्प से थोड़ा सा बता देती हूँ कि कैसे क्या किया। अब तुम तो सोचोगे मैम इसने तो 785 मीटर ट्रेवल किया, रेस तो पूरे के पूरे 1000 मीटर की थी, तो ये 250 मीटर का क्या घोटाला हुआ है, इस चीज़ को देख लेते हैं। देखो रेस मान लो यहाँ से खत्म हुई है और यहाँ से स्टार्ट हुई थी, ये खत्म हुई है। ठीक है, मैं बोल रही हूँ कि इसने सी को स्टार्टिंग दी है ना, सी बी सी को कितने मीटर की शुरुआत दी। ठीक है, बी ने सी को शुरुआत दी, मतलब बी ने तो प्रॉपर यहीं से भागना शुरू किया और सी ने यहाँ से भागना शुरू किया। सी भी एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गया और बी भी एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गया। तो क्वेश्चन ने बेसिकली हमसे ये वाला डिस्टेंस पूछ रखा है, ये वाला डिस्टेंस कि कितने मीटर की शुरुआत दी गई है, ये हमसे पूछ रखा है। मैम देखो सी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लेगा, 750 मीटर, है ना। यहाँ से यहाँ तक कितनी दूर भागा है, 750, और हमें पता है उसने पूरा का पूरा 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसका मतलब ये वाला टाइम कितना रहा होगा उसका, 250 मीटर का। ये वाला टाइम कितने का रहा होगा, 250 मीटर का। इसका मतलब जो क्वेश्चन की सेंस बन रही थी ना कि कितने मीटर की उसको शुरुआत देनी है, उसका आंसर कितना आएगा हमारे पास में, उसका आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 250 मीटर्स, या फिर मैं बोल सकती हूँ ऑप्शन नंबर बी। जिस किसी ने भी इसका आंसर किया होगा, क्योंकि मैं मान करके चल रही हूँ कि सब लोग मेरे साथ साथ आंसर कर रहे हैं, है ना, इतना मैं मान करके चल रही हूँ, पेन कॉपी लेकर के प्रॉपर बैठे और मेरे साथ साथ सब लोग आंसर कर रहे हैं। सो उन सभी का आंसर बिल्कुल सही है जिनका आंसर भी ऑप्शन नंबर बी आया है। समझ आया क्वेश्चन? एक बार फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके कि आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन प्लस में कॉन्सेप्ट सारे के सारे क्लियर हुए या फिर नहीं। क्या सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं आप सभी लोगों को या फिर नहीं? इतना ही रखते हैं आज की क्लास में, बहुत जल्दी फिर मिलने वाले हैं हम लोग इसी टाइप के किसी अलग से टॉपिक के साथ में। अलग का मतलब ये परसेंटेज वर्सेंटेज तो नहीं, बहुत कर चुके हैं जो इस टाइप के स्कोरिंग बोल सकते हैं, एक तरह से स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। यही तो है स्कोरिंग टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि परसेंटेज हो गया, रेशियो हो गया, चीज़ें सबने पढ़ रखी हैं। फिर
फिर दुनिया से बाकी बच्चों से हट करके क्या करें, वो होती हैं कुछ इस टाइप की सिलेक्टेड टाइप्स के क्वेश्चंस को। सो बहुत जल्दी फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और टाइप के साथ में, ऐसे ही किसी और टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप जितने भी क्वेश्चंस, जितने भी कॉन्सेप्ट बताए हैं, सारे की सारी चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।